Hello everyone, welcome to my channel Genius Classes. Today we will solve CBSE Grade 10 Maths Chapter 3, that is pair of linear equation in two variable. Exercise 3.1. I have already given the introduction. Now today we will start 3.1. चलिए देखते हैं क्या है. आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था. मैं तुम्हारे एज का 7 गुना यानी 7 टाइम्स था. As old as were you then. उसके बाद बोला जाता है 3 years from now. आज से 3 साल के बाद मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाऊंगा. इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली प्लस ग्राफिकली यानी ग्राफ के द्वारा और एल्जेब्रा के द्वारा दोनों के द्वारा आपको दिखाना है. तो चलिए, जब इस तरह का लीनियर इक्वेशन का प्रोग्रामिंग आता है तो उस समय हम लोग को कुछ चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है. चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा. पहले हम लोग ले लेते हैं लेट. लड़की का नाम है आफ्ताब. आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं x ईयर्स. अब उसकी डॉटर का भी लेना पड़ेगा. हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज y ईयर्स. हमने ये क्यों लिया? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल मतलब ये पहला वेरिएबल होगा, ये आपका दूसरा वेरिएबल हो गया. ठीक है, 2 वेरिएबल्स बोला गया तो हम लोग 2 वेरिएबल्स लेंगे. अब पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 7 ईयर्स एगो, तो पहला हम यहाँ मेंशन कर देंगे 7 ईयर्स अगो यानी आज से 7 साल पहले. सबसे पहले होगा आफ्ताब्स एज. आफ्ताब्स एज, देखिए इसमें 2 तरह का कंडीशन होता है. एक होता है पहले का, एक होता है बाद का. तो चूंकि पहला वाला में इन्होंने कह रखा है एगो, एगो मीन्स पहले, तो 7 साल पहले बोला गया. जब पहले बोला जाएगा तब आप क्या करोगे? माइनस करोगे. हमने आफ्ताब का एज क्या लिया था? x. 7 साल पहले बोला गया है तो x - 7, ठीक है. 7 साल पहले बोला गया है इसलिए हमने ये माइनस कर दिया. अगर ये 7 साल बाद बोला जाता है आफ्टर 7 ईयर्स, तब हम लोग इसको प्लस कर देते हैं. हिज डॉटर्स, सेकेंड केस में उसकी बेटी का बोला गया है. हिज डॉटर्स एज, क्या लिए थे इनकी डॉटर का एज? y लिए थे. क्योंकि ये भी 7 ईयर्स पहले है तो यहाँ पर में हो जाएगा y - 7, ठीक है. y - 7 हम लोग यहाँ पर में मेंशन कर देंगे. चलिए तब और आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में. क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है? 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर. ठीक है, मैं तुम्हारे एज का कितना हो जाऊंगा? 7 गुना हो जाऊंगा. तो ये हो गया आफ्ताब का एज. और यहाँ पे मैं स्पेस दे के लिख लेता हूँ उसकी लड़की का एज. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसकी लड़की का एज. तो x - 7 y - 7. अब किस में बोला गया है? आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि वो उसका एज का 7 गुना हो जाएगा. कौन 7 गुना हो जाएगा? आफ्ताब हो जाएगा. तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेटी के, यानी जो बोला गया ठीक उसके अपोजिट में. अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. x माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 7. यहाँ 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y और 7 7 जो 49. यहाँ x 7y क्या करते हैं? 49. ये माइनस में है, हम लोग इधर लेके आते हैं तो +7. x - 7y इक्वल टू -42. इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है. ये आपका हो गया इक्वेशन 1. अब हम लोग आते हैं सेकेंड केस. सेकेंड केस में क्या बोला गया था? 3 ईयर्स फ्रॉम हेंस. 3 ईयर्स हेंस यानी 3 साल के बाद.
किसका? पहले देखते हैं आफ्ताब्स एज। आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा? क्या बोले थे? प्लस करना है, तो x + 3। हिज डॉटर्स एज क्या हो जाएगा? y + 3। ठीक है, ये दो यहाँ पर में हो गया। अब इस कंडीशन में क्या बोला गया है? 3 टाइम्स हो जाएंगे। यहाँ हो गया x + 3 और यहाँ हो गया y + 3। कौन हो जाएगा 3 टाइम्स? तो आफ्ताब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x + 3 यहाँ हो गया 3y, 3 3 जा 9, x - 3y प्लस बिकम माइनस, और ये आपका प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। x - 3y = 6, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। तो दो तरह के हमारे पास इक्वेशन निकल के सामने आ गए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन वी हैव गॉट। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला वाला किसके लिए ले लेते हैं? पहला वाला का इक्वेशन क्या आया था? x - 7y = -42। हम लोग यहाँ पे साइड में 2 कॉलम बना लेंगे, एक हो जाएगा x का, एक हो जाएगा y का। जनरली इसमें 2 या 3 आप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग 3 ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हम लोगों ने 3 यहाँ पे बॉक्स ले रखा है। अब यहाँ पर मैं हमको वैल्यू पुट करना होगा। तो देखिए x = -42, ये -7y है, यहाँ +7y कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब y का वैल्यू आप कुछ भी ले करके उसमें पुट कर सकते हैं, कुछ भी ले करके। तो चलिए सबसे पहले मैं y का वैल्यू 7 ले लेता हूँ, y का वैल्यू 7 ले लेता हूँ। तो x = क्या हो जाएगा? 42, 7 × 7 यानी 42, 49। तो 42 में से 49 यानी 49 में से 42 आपका गया, तो क्या बचेगा? 7। तो x का वैल्यू भी यहाँ पर में हो गया आपका 7। चलिए अब हम क्या लें? अब ले लेते हैं x का वैल्यू, y का वैल्यू ले लेते हैं 5। ठीक है, तो -42, 7 × 5 -42 + 35, मतलब आपका 7 आ गया। किस में आएगा? माइनस में। तो ये हो गया आपका -7। चलिए अगला क्या लेते हैं? हम लोगों ने 7 ले लिया, 5 ले लिया। चलिए अगला 6 ले लेते हैं। -42, 7 × 6, यहाँ 6 मेंशन कर देते हैं। -42, 42, नाउ इट्स 0। ठीक है, ये हो गया 0। अब यहाँ पर में देखिए, आप ये जो बोलोगे कि ये कहाँ से ये किया गया, तो आप एक ऐसा नंबर लेना जो आसानी से इसके साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी केसेस हो वो संभव हो पाए, वो आराम से हो जाए। और दूसरी याद रखना, इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, क्योंकि आपके ग्राफ में उतनी सारे बॉक्सेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करना मैक्सिमम 8 या 9 तक ही लेके जाओ, उसके ऊपर ले जाने का ज़रूरत नहीं है। ले जा सकते हो बट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। x = 3y + 6 मैं ले लेता हूँ, यहाँ भी 2 बॉक्स बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा बॉक्स। ठीक है, ये 2 बॉक्स हम लोगों ने यहाँ बना लिया। अब फिर इक्वेशन में देखिए क्या लिया जाए। चलिए x का वैल्यू से y का वैल्यू मिलना चाहिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 × 0 0 मतलब 6। जब हमने y यहाँ 0 लिया तो x हमारा क्या आया? x 6 आ गया। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब आते हैं 3 + 6। अब y की जगह हम लोग क्या लेते हैं? चलिए y की जगह हम लोग ले लेते हैं -2। जब हम लोग -2 लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 6 + 6 मीन्स 0। जब y हमने -2 लिया तो x का वैल्यू क्या आया? 0 आया।
अब तीसरा लेते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं -1 +6, मतलब -3 6 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया 3। ये हो गया आपका सिनेरियो। अब आपको एक ग्राफ के द्वारा ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक ग्राफ के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है। मैंने एक रफ ग्राफ का फिगर बना लिया है, ठीक है। इसमें आपको दो एक्सिस हो जाएंगे, एक हो गया y एक्सिस पॉजिटिव में, यहाँ पर मैं देखिए मैंने y डैश दिखाया है, जिसको मैंने नेगेटिव में दिखाया है। आपका राइट हैंड साइड जो जाएगा x एक्सिस रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड रहेगा x एक्सिस वो माइनस में रहेगा। यानी ये पोर्शन आपका माइनस में, ये दोनों प्लस में, यानी मैं इसे 4 पार्ट्स में बांट चुका हूँ, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आप देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग x में लिए थे 7, x का 7 लिए थे, y का 7 ले लिए, ठीक है, x का 7 लिए थे, y का 7 लिए, फिर x में -7 लिए थे, तो y में कितना था +5। मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा जो आपका रफ को दिखाएगा। x में 0 था तो y में यहाँ पर में 6 है, ठीक है। ये मेरा हमारा 3 केस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैं स्केल के हेल्प से इसको कनेक्ट कर देंगे। मैं रफली यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये रफ हो गया। अब दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। x में 0, x का 6 है, ठीक है, और y का 0, तो मैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ये देखिए x का 6 और y एक्सिस पे हो गया 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है इसने दे रखा है, x में y में -2 और x का 0, ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा क्या दे रखा है, x में 3 तो y में -1, ये हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो ये देखिए एक रो में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये रफ फिगर मैंने बनाया, ठीक है। आप इसको ग्राफ में अच्छे तरीके से दिखा देना। यहाँ इक्वेशन आप मेंशन करो, ये हो गया 6, और पहला इक्वेशन यहाँ पर में क्या था, x - 7y = -42, ये हो गया आपका पहला वाला, ठीक है।